everyone, and welcome to the PG podcast. You're watching me, Azmat Ali, and today I have with us a very special friend of mine, Prabjot Singh. The reason I have Prabjot with me tonight is because Prabjot has a very deep understanding of emotions, human emotions, so he was the perfect guy for this very topic of mine, which is mental health. So let's begin, Prabjot. First of all, Okay. how has your day been? कैसा रहा तेरा दिन आज? It's been a good day. तो काफ़ी कुछ हमने करा, प्लान्स क्या थे, हम कहीं और चले गए, तो वो सब बाकी बातें. लेट्स गेट टू द टॉपिक पहले. या मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ. सबसे पहले मैं डिस्कस ये करना चाहूंगा तेरे साथ कि मेंटल हेल्थ की एक डेफिनेशन अपनी बता दे, फिर मैं तुझे अपनी बताऊंगा. ओके. फॉर मी मेंटल हेल्थ. पूछो. फॉर मी मेंटल हेल्थ क्या है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो हमें जो मिल रहे हैं, हम उनके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज आवर रिएक्शन टू द स्टिमुलस, हमारे माइंड में क्या है, वो हमारी मेंटल हेल्थ है. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, बट ये हमारे ऊपर है कि हमें रिएक्शन कैसा देना है उसके ऊपर. वी कैन ट्रेन आवर माइंड ताकि हम उस पे न्यूट्रल स्टेट में रह सकें या पॉजिटिव स्टेट में रह सकें उसके ऊपर. मेरे अकॉर्डिंग लाइक राइट, तूने जो बोला बिल्कुल सही है. मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ जो बेसिकली एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि जो भी हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें आ रहे हैं उन पे हमारा क्या रिस्पॉन्स है. जैसे हम बुक्स में डिफाइन करते हैं ना, द स्टेट ऑफ इमोशनल वेल बीइंग. सिमिलर इज माय डेफिनेशन कि आई थिंक जब आपका दिमाग फिजियोलॉजिकली, क्योंकि वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो साइंस की बात में बोलना चाहूंगा कि जब आपका दिमाग अपनी नेचुरल फंक्शनिंग सही से कर पा रहा है, नॉर्मल कर पा एक रहा है, आपकी जो दिमाग का स्टेट है वो सही है, नींद अच्छी आ रही है आपको, ओवरऑल आप ठीक हो, डजंट मैटर आप खुश हो या दुखी हो, पर एक अपने आप से उस टाइम ठीक हो आप, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ गुड मेंटल हेल्थ. है ना. और आज की डेट में जैसे मेंटल हेल्थ का तुझे क्यों लगता है, क्यों इस पे बात होनी जरूरी है? मेंटल हेल्थ पे इट्स लाइक इशू बन चुका है. पहले के टाइम पे लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, लोग बहुत रॉ थे, सिंपल लाइफस्टाइल थी, वर्क है, खाना पीना है, स्लीप है, बहुत बेसिक लाइफ थी. अब है कि वर्क है, वर्कलोड है, प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर है आपके ऊपर, सोसाइटी प्रेशर है. एग्जैक्टली. उसके बाद आपको चीज़ें हैंडल भी करनी है, फिर आपके पास मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इंटरनेट सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि आज के जनरेशन का बहुत गलत यूज होता है काइंड ऑफ. राइट. तो वो लोगों को बहुत प्रेशराइज करता है, बहुत कंपैरिजन आ जाते हैं. एग्जैक्टली. कि लोग अपने माइंड को एक लेवल पे ट्रेन नहीं कर पाते जब उनका माइंड यहाँ होना चाहिए, उनका माइंड यहाँ पर है, और वो उन चीज़ों के फॉलो कर जाते हैं जो सोसाइटी में है, उनके ओपिनियंस के ऊपर. इसलिए मेंटल हेल्थ का डिस्कस होना जरूरी है. एग्जैक्टली. आई थिंक आई रियली एग्री विद दिस वेरी टॉपिक कि सोशल मीडिया पे पूरा आइडियलिज्म सेट होता है. बट वो एक्चुअली फेक भी तो है बहुत ज्यादा. वही बिल्कुल. सोशल मीडिया इतना ज्यादा फेक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक हर किसी, पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ आता ये जो पूरा एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रखा है ना हर चीज का. वी वांट एस्थेटिक्स. अब मैं खुद की बात करूं, मैं खुद भी ऐसे ही हूँ कहीं ना कहीं कि एस्थेटिक्स मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं हर चीज में. एक वो मैनरिज्म, प्रॉपरिज्म, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे आज की डेट में जो एक लेवल ऑफ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन का एक बार है वो बहुत ज्यादा हाई सेट हो चुका है लोगों के लिए, कि लोगों को कंटेंट की एक तो कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है ना. दूसरी चीज है पैरामीटर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत हाई हो चुके हैं कि हमें कोई चीज जो पहले बहुत ही सिंपल सी चीज हमें खुश कर देती थी, उनका थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है. थ्रेशोल्ड ही वो बढ़ चुका है ना. यस. तो आइडियलिज्म भी कहीं ना कहीं सेट हो रहा है कि आपने ये चीज अगर इस तरीके से नहीं की तो वो अच्छी नहीं है. अच्छा, आपने कोई चीज ऐसी बना दी जो 5 लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो इट इज कंसिडर्ड क्रिंज. है ना. तो वो एक तो पहली बात, ऑथराइजेशन कौन दे रहा है, मुझे ये नहीं समझ आता कि हम कैसे दूसरे लोगों के ओपिनियंस को इतना मानने लग जाते हैं, एंड हु गेट्स द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर समथिंग इज गुड और बैड. है ना. तो ये अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. लाइक सोशल मीडिया इज बेसिकली आई कॉल कि यू कैन get your mind very well screwed up on social media if you are just believing in comments and likes and shares. Shares to still they do nothing on your mindset, but I think as far as comments and likes are concerned,
वो तो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए आपको, वैलिडेशन बहुत मायने रखती है आज किसी की से डेट में। चाहिए वो भी। वो किसी एक ने वैलिडेशन दे दी तो उन 4 ने क्यों नहीं दी, और उन एग्जैक्टली 5 ने दे दी है, कोई एक ने अगर नेगेटिव कमेंट कर दिया तो दैट गेट्स ऑन योर माइंड कि हाँ व्हाई इट इज बिल्कुल हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये। फिर इसलिए मतलब कि चीज़ें, पहली बात तो मैं ऐड करना चाहूंगा मैं ऑथराइजेशन की, कि हमारे लिए होना ये चाहिए यहाँ पे, हम अथॉरिटी खुद को दें कि हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद है। एग्जैक्टली हम कंपैरिजन खुद से रखें अपना, किसी और से जरूरत क्या है हमें करने की। बिल्कुल ही हैज डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट सर्कल एंड डिफरेंट हायरार्की है उनकी, सब एक बिल्कुल हायरार्की अलग चलती आ रही है। बिल्कुल मे बी वी आर फॉलोइंग मिडिल क्लास और हम देख रहे हैं कि किसी हाईली रिच किड को या करते हुए कुछ लाइक एग्जैक्टली लाइक वो पेरिस घूम रहा है, लाइक उनका उनकी सैलरी इतनी है कि दे कैन गो वीकली जा सकते हैं वो, बट वी कैन प्लान आफ्टर मतलब ईयर या 2 इयर्स या 5 ईयर बाद सोचेंगे, हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं बना अब तक। तो बिल्कुल वो बात है, हम अपना जो स्टेटस का बार है वो अपने से कंपैरिजन रखें, अपनी लाइफस्टाइल से रखें कंपैरिजन, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे सारे लोग मिल रहे हैं आपको, एक रिच किड मिल रहा है, एक नॉर्मल किड मिल रहा है, कोई एक टिकटॉकर भी है, कोई यूट्यूबर भी है, सारी कम्युनिटी के हैं, बहुत वैरायटी है यहाँ पे। तो कंपैरिजन करना सही नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे। या तो आपको अपनी अथॉरिटी खुद को देनी चाहिए, लाइक कि हमें खुद पे पता हो कि हम हमारे लिए सही क्या है, इफ आई एम डूइंग दिस रेदर देन आस्किंग फॉर पीपल ओपिनियंस, क्योंकि जब तक आप किसी के ओपिनियंस को तलाशते रहोगे आप खुद से कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल और आई थिंक यही एक तरीका है जिससे मेंटल हेल्थ काम भी करती है। काम लाइक भी ये करती है। पूरा डिस्कशन जो अब तक हमने किया दिस वाज बेसिकली द टॉपिक दैट वी वांटेड टू डिस्कस कि हाउ मेंटल हेल्थ वर्क्स। आज की डेट में तो वैलिडेशन, अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट है ना, एक्रेडिशन, ये सारी चीजें हैं जो हम हर किसी को चाहिए है ना। यू सी हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे है और हर किसी को कहीं ना कहीं वो लाइक्स डिसलाइक्स मैटर करते हैं। एंड social media has become the major reason for why our mental health is deteriorated these days, right? क्योंकि हर चीज is about satisfying mindsets. Yeah, but social media इतना नेगेटिव भी नहीं है if we are aware of ourselves. The thing is people are not aware. उन्हें नहीं पता कि उनके साथ चल क्या रहा है, they are like going in a loop of daily. डेली ये काम है, ये करना है, 4 लोगों को कमेंट सुन लेने हैं, फिर काम करना है, ये खाना खाना है, फिर आना है, फिर 4 लोगों को जज कर लो, 4 लोगों की सुन लो, फिर वो क्लटर जो है सारा दिमाग में रखते हैं, उसके बाद ले आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। दे डोंट डीक्लटर द थिंग, दे डोंट गिव टाइम टू देमसेल्फ कि अपना अकेले टाइम स्पेंड करें, कुछ जो पसंद है वो करें, अकेले खुद के साथ कहीं जाएं, जो आपको पसंद है वो खाने जाए, स्पेशली किसी कंपनी ढूंढे वहां पे कि मुझे इसको लेकर जाऊंगा किसी फ्रेंड को तो अच्छा लगेगा, बट आप खुद के लिए कुछ करें, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग, मतलब कोई जिम पसंद है, लाइक मैं जिम फ्रीक, तो मुझे जिम जाके मजा आएगा। अगर मेरा दिन सही नहीं है आई लिए कि हाँ वो जिम जाना है एंड हैव टू डू द वर्क, मेरे जो एक टारगेट पूरा करना है। जब आप कोई काम अपना कर लोगे खुद का पूरा, तो आपको वो अकम्पलिशमेंट मिलेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा बॉडी में, वो आपको देगा, फुलफिलमेंट देगा, जो आपको पसंद है, आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी, कंप्लीटमेंट मिलेगी, आप खुद से सेटिस्फाइड हो पाओगे। बिल्कुल, तो वो चीज है आपको हेल्प करेगी। और दूसरी चीज मैं ये बहुत चीज रिपीटेडली कहता हूँ और मैंने कही है, आज यहाँ पर बोल देता हूँ कि पीपल आर नॉट गिवर्स, दे आर टेकर्स। दे वांट वैलिडेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, हेल्प, बट दे आर नॉट गिवर। कि अगर वो खुद किसी के हेल्प करेंगे सामने से, इफ समवन इज लाइक इन द नीड ऑफ योर इमोशनल हेल्प और एनी काइंड ऑफ मतलब नॉर्मल हेल्प जो भी आप कर सकते हो किसी की भी, एक बात करना, लाइक टू बी विद समवन, किसी के साथ बैठना, किसी के लिए वेट करना, किसी का काम करना, है ना, टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम एट कॉमन लेवल्स पे, कॉमन ग्राउंड्स पे, तो वो अगर हम करें तो सोसाइटी थोड़ा बेटर होगा यहाँ पे। या बिल्कुल, और आई थिंक देयर इज दिस कोट आल्सो ना कि द हैप्पीएस्ट पीपल आर गिवर्स नॉट टेकर्स। एग्जैक्टली, सो वो चीज तो आई तो है बिलीव इन दिस कि यू शुड बी गिवर। जब तुम टेकर की आ जाओगे साइड पे, तो यू ऑलवेज नीड एनीथिंग, कि तुम कभी खुश ही नहीं रह सकते। यू शुड बी गिवर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, यू शुड बी न्यूट्रल स्टेट में रहोगे तो सबसे बेस्ट है। मतलब न्यूट्रल स्टेट में बैठे हो, तुम्हें कोई नहीं आ रहा है कुछ या नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप न्यूट्रल स्टेट में रहो और सबको गिवर की तरह सबको दो। मेरा एक मानना है कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, और वो बैलेंस का तराजू जो है कभी भी, पहली बात तो वो एक लेवल पे आता ही नहीं है। जैसे
वी ऑलवेज हैव समटाइम्स कोई चीज हमारी लाइफ में ज्यादा है, कभी कम होती है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो बैलेंस ही है जिसको स्ट्राइक करने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। बैलेंस मुझे याद आया कि बैलेंस वाला लाइफ में तब हम लाते हैं जब हम अवेयर होते हैं किसी चीज के लिए। आई एम अवेयर कि इफ आई हैव द टाइम टू डू समथिंग आई कैन इन्वेस्ट इट किसी चीज के अंदर, लाइक इन गोइंग आउटिंग्स पे, जिम में, स्टडी में, कहीं पर भी। बट हमें ये खुद सा टाइम नहीं मिलता के लिए हम ये सोच सकें, हमारा माइंड फ्री नहीं होता, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं फोन बाहर आ जाता है हाथ के अंदर। तो हमने फोन बाहर निकाल लिया 2 मिनट के लिए, अब 2 मिनट वेट करनी है फ्रेंड की, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए, तो लगा है फोन निकाल लिया बाहर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो लाइक हमें टाइम फ्री नहीं मिल पाता, हम जो फ्री टाइम है वो हमने फोन को दे दिया है, लाइक वी आर स्लेव ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसलिए बिल्कुल हम अगर ये कम से कम कर लोग, तभी तो आजकल डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, जो काफी चल रहा है, ट्रेंड भी चलता है कि आप फोन छोड़ो, आप सोशल मीडिया छोड़ो 2-4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अभी मैंने 2 दिन से नहीं चलाया और कोई अर्ज नहीं है चलाने की, क्योंकि वो है जब आओगे तब भी वही है, जब जाओगे तब भी वही है, कुछ वहाँ चेंज नहीं होने वाला, वहाँ लोग रहेंगे, वहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे। ये दिक्कत उनको होगी जो लोग इनके गुलाम बन चुके हैं, जो पे डिपेंडेंट हो चुकी है जिनकी लाइफ, जो खुद को टाइम दे ही नहीं सकते, मतलब दे आइदर ओवरथिंक ले वो इसके लिए अडेप्ट नहीं हो रखे, उन्हें दिक्कत होगी बस। आज की डेट में हम सब कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, विच इज ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो इस चीज पे लाइक हम लोग बात तो बहुत करते हैं कि यार हाँ ठीक है नहीं करना चाहिए, वी से मेडिटेट एंड ऑल दैट स्टफ, बट सबको पता है आफ्टर अ पॉइंट हम नहीं कर पाते। और वो हर बंदे के साथ, इवन जो देख रहे हैं ना उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि no matter how balanced we are, whenever we come across something bad about us, या whenever something happens not according to us, we do overthink, right? हम कई बार हमें लगता है कि यार हमें किसी गलत तरीके से ना कोई हमें समझ ले, या कोई हमें समझता नहीं है, ये चीज लेके हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। इनसिक्योरिटीज क्यों कॉमन है? क्योंकि आजकल लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत वॉलेटाइल है ना। और सब तीसरी चीज जो मैंने कही कि जैसे एक्सपेक्टेशंस क्यों आ जाती हैं? क्योंकि दो लोग जब एक जैसे एक रिलेशनशिप में है, वहां उनकी नीड्स डिफरेंट हो जाती हैं, है ना। अगर वो मायने भी रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो चीजें एक दूसरे को, मे बी समवन इज गुड एट एक्सप्रेशन, द अदर वन इज नॉट, तो कहीं ना कहीं द वन हु इज एक्सप्रेसिव वुड बी डिमांडिंग आल्सो मोर। They say that overthinkers are overlovers also, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरऑल आपके दिमाग को पूरा तहस नहस करती हैं। मैं इसे बोलूंगा तो टॉप से डिबेट कर दूंगा वैसे, नहीं ये भी तो मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है, बट फिर भी क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब भी आज की डेट में इससे हो रही है, इनसे भी हो रही है। एक्सपेक्टेशंस के लिए मैं ये कहूंगा मेंटल हेल्थ, मैं सोच नहीं पा रहा अभी, और मेंटल हेल्थ खराब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल हैं, ओवरथिंकिंग है, बट मेंटल हेल्थ हमारी खराब हम खुद ही करते हैं। इट्स अ बेसिक थिंग तो ये है ना, खराब तो हम खुद ही कर रहे हैं ना, हमें कोई कह तो नहीं रहा। थिंक भी हम खुद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट भी हम खुद ही कर रहे हैं, हमें चाहिए भी सब कुछ ही, हमें देना भी सब कुछ नहीं है। तो इट इज मी वर्सेस मी, ठीक है ना। अगर मी वर्सेस कोई हो ही नहीं यहाँ पे, किसी से मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है, कोई बैलेंस किसी के साथ कोई मेरा कंपैरिजन ही नहीं है, तो काहे की मेंटल खराब होगी। If मैं सोच नहीं रहा कि मुझे if someone is getting more marks than me, competition, yeah, competition is also another reason for why we वही कह रहा हूँ ना, मैं किसी लड़ाई expectations में आ गए वैसे वो, but still yeah, competition है, but competition is different, yeah definitely। तो अगर मेरी किसी लड़ाई ही नहीं है, if someone is scoring good marks, और अगर खुशी नहीं है, और मैं अगर ठीक ठाक कर रहा हूँ, I am happy with my life, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं इतना स्कोर करूँ, अगर मैं इसमें भी खुश हूँ। Like we are gaining the same knowledge, like someone is good at expressing, शायद अच्छा एक्सप्रेस करता होगा अपने वर्ड्स के अंदर, मेंशन नहीं कर पाता हूँ, बट हम इसकी तुम्हारी यूनिकनेस होगी ना, कि हम शायद मेरे पास ए क्वालिटी है तेरे पास नहीं है, मेरे पास बी है तेरे पास शायद वो नहीं है, तेरे पास कोई और क्वालिटी है वो मेरे पास नहीं होगी, वो तो है। लाइक आई विल बी गुड एट क्या कहते हैं कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स, यू आर गुड एट सिंगिंग, तो ये हमारा जॉनर अलग अलग है हम दोनों के, तो हम हमसे कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब जब है ही सब कुछ अलग है, जब पीपल हर एक यूनिक है, मतलब हर एक के अंदर सेम क्वालिटीज होंगी, किसी के अंदर मेरे अंदर मान ले 40% काइंडनेस है,
तेरे अंदर 70% काइंडनेस है बट हम्म। क्वालिटी सेम है हमारे अंदर। या ठीक है, मेरे अंदर ऑनेस्टी अगर 60% है, तेरे अंदर हम्म। शायद 80% है, मैं अगर 10% लॉयल हूँ शायद 20% होगा। हम्म। तो ये मिक्सचर के इतने सारे मिक्सचर बन रहे हैं, तो जो जो जिससे जो शेप बन रही है इंसान की वो बहुत अलग अलग बन रही है। या तो इसमें कंपैरिजन का तो नहीं बनता ना। लाइक इफ हम्म। बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, ये अलग बना दिया, ये अलग बना दिया, तो अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे? या लाइक ताजमहल को लाइफर टावर कैसे कंपेयर करोगे आप? वो हम्म। मार्बल का है और वो दोनों में कॉमनैलिटी है कि बस वो हाँ 7 अजूबों में आता है। अजूबों में आते हैं, दे बट आर यूनिक बिल्डिंग इन देयर ओन वे। या हाँ, तो उन्हें कंपेयर करने का बनता ही नहीं है। अब जब मैंने कंपेयर करा ही नहीं तो मेंटल हेल्थ कहाँ खराब होगी मेरी? या गुड पॉइंट। ऑल्सो आई बिलीव कि अपार्ट फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी चीज है, बट वो आई थिंक हर चीज एवरी इमोशन दैट इज ह्यूमनली ना, उसमें एक वो टू वे इमोशन है। इट्स ऑलवेज अ टू वे गेम मेरे अकॉर्डिंग। लाइक ताली आप एक हाथ से नहीं बजा सकते, तो वो चाटा हो जाएगा एक हाथ से ताली बजाना। तो सिंपल सी बात यही है कि इट ऑलवेज हैज टू बी बोथ पीपल ट्राइंग देयर बेस्ट इन मेकिंग समथिंग वर्क, एंड that only happens when things are done unsteadily, है ना? कि तुम हाँ तुम एक दूसरे को समझ के कर रहे हो कुछ। खैर ये तो अलग बात है। पर्सनल लाइफ में भी इंडिविजुअली भी अगर हम बात करें अबाउट कीपिंग आवर मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड एंड कीपिंग आवर मेंटल हेल्थ अप टू इट्स लेवल, बहुत जरूरी ये है कि हम अपने आप के बारे में अवेयर हो। आई थिंक कोविड वाज द टाइम जिसमें हम सबको रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा लोग कई थे जो अपने आप से एकदम भाग रहे थे, है ना? पोस्ट 2019 पीपल बिकेम मोर सेल्फ अवेयर इफ वी गो बाय द स्टैटिस्टिक्स। उससे पहले यू सी वी वर हैविंग रियली स्मूथ लाइव्स। हम लोग घरों से बाहर, people used to go to their places of enjoyment, we were out going for outings and all of it, and then suddenly 2019 came which just made the whole world sit in those four walls, right? मतलब और उसके बाद जब बंद हो गए सब लोग, तो you see there was an escalation in the cases of depression, anxiety, है ना? mood swings लोगों में आने लगे क्योंकि they had to face what they had been running away from, that was themselves. तो बहुत जरूरी तो ये है ना कि हम अपने आप से ना भागे, क्योंकि जिसको आप रोज मिरर में देख रहे हो जब तक आप उससे खुश नहीं हो, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, एंड दैट मींस यू आर नॉट हैप्पी, एंड दैट स्टेट इज रियली सैड टू बी इन, बिकॉज अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ ही है, आई थिंक बॉडी का इंजन ही ब्रेन है। कोविड टाइम कि जब लोग अपनी लाइफ में चल रहे थे 9 to 5 वही चल रहे थे, उन्हें मतलब कि उन्होंने अपना पीस नहीं कहूंगा, उन्होंने अपना चलो पीस ही कहते हैं, उन्होंने अपना पीस ही ढूंढ लिया उस चीज के अंदर जिसमें वो हैप्पी नहीं है शायद, लाइक इन द आउटर वर्ल्ड ढूंढ लिया, नॉट इन द फैमिली, नॉट इन देयर किड्स, नॉट विद देयर फ्रेंड्स, जस्ट रनिंग किसके लिए? पैसे के पीछे। अब वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उसे हेल्थ खराब कर रखी है, फिर वही पैसे लग रहे हैं हेल्थ के ऊपर, डायबिटीज, बिल्कुल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, बहुत से लाइफस्टाइल है। या तो उसके बाद उन्होंने जब इस चीज से बाहर निकले कोविड के टाइम पे, जब लोग घरों में पैक हुए, फिर उन्होंने देखा कि हाँ और चीजें भी थी जो लोग भूल गए थे करना। लाइक बिफोर फोन्स पीपल का फैमिली टाइम होता था, दे यूज्ड टू डू डिनर, एक साथ बैठे खाना खाना, है ना, डिस्कशन होना घर के अंदर। इसलिए कहते हैं कि इसलिए मुझे लगता है कि घर में किसी बड़े का कितना अच्छा रोल है। जब कोई दादा दादी नाना नानी कोई चीज है, आप घर में कोई है ऐसा, वो बैठा होगा, वो आपको 4 चीजें बताएगा। लाइक दे हैव लिव्ड अ जनरेशन, और जो तुम देखी नहीं तुमने अभी, बट दे हैव लिव्ड अ जनरेशन, उन्होंने देख कर आए हैं, और वो तुम्हें जो एडवाइस देंगे वो शटल होगी, बहुत सिंपल होगी, बट इट इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगी वो। वो जैसे पंजाबी में कहावत भी, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आएगी कि औले दा खादा ते सियाणे दा केहा कदे गलत नहीं होता, या कुछ है ना, एक कहावत भी है। क्या है कि मुझे भी नहीं पता वैसे, बट ये कहा जाता है कि आंवला खाया हुआ और घर के बूढ़े बुजुर्ग का कुछ भी कहा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, है ना? सो वेरी बैड। हम दिमाग को सही नहीं रखेंगे, हमारे कोई भी सिस्टम और सही नहीं रह सकता। तो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस एंड टू कीप अ गुड हेल्थ ऑफ, बिकॉज इसके बिना कोई भी और चीज पॉसिबल ही नहीं है करनी। मैं खुद की अगर बात बताऊं, लाइक कभी कभी जब मेरा कोई दिन ऊपर नीचे हो जाता है, जब मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज ना हो, मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि
it becomes really hard for me to pull that day off, है ना? Then कई बार किसी की कोई बात सुन ली मैंने, most of the times I'm like very like मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि ठीक है I me myself मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा वो, क्योंकि either I'm 100 or I get 0, तो बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये हर किसी के साथ भी होता होगा। तेरे साथ क्या सीन है? इसका मैं ये बोलूँगा कि people should be मतलब more aware होना चाहिए, they should be open to taking compliments and taking criticism as well. Yeah, but in a good way. Criticism also has to be constructive. Yeah, constructive. कई लोग टाइम भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि every word spoken out of your mouth could actually act like a sword for someone else. वो कहते हैं ना कि preserve hearts, guys. Be kind. मुंह से निकले शब्द और 30 निकला कमान कभी वापस नहीं आता। शाबाश, बिल्कुल। या तो मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना था। तो sorry. इट्स लाइक कि हम भी जब बड़े हुए ग्रेजुअली, हमने भी बचपन में मार खाई है पेरेंट्स से, हमने बहुत बातें सुनी है, हमने सिस्टम रीसेट मेरा तो इतना ज्यादा सिस्टम अपडेट हुआ ना, मैं क्या बताऊं। लाइक सबको लगता है कि मैं मेरी शुरू से ही पढ़ने वाली इमेज रही है, बट मैंने इतनी मार खाई है लाइक छोटी छोटी चीजों पे। कभी पोचे पे पैर रख दिया, कभी पानी भर जाके एग्जैक्टली, कभी ग्लास तोड़ दिया। एक बार मुझे याद है घर पे कोई आया था और मैंने कांच का ग्लास मुझसे टूट गया। आई वाज लाइक मे बी इन 4th और 3rd क्लास। बड़े चुल मची हुई थी कि अच्छा बनना है तो मैं कांच के ग्लास में पानी लेके जाऊंगा, और मैं कुर्सी पे बैठ के उतारने लगा और मेरे से एक्चुअली पूरा डब्बा गिर गया। मेरे साथ हुआ बचपन में और मैंने 3 ग्लास तोड़ दिए उस बोरोसिल के सेट। एंड मेरे साथ और बुरा हुआ था। टिपिकल इंडियन मदर्स क्या करते हैं, शी डिडंट केयर अबाउट कि मुझे लगी है या नहीं। The first thing was एक बस चाटा आया और उसके बाद 2 मिनट मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। मुझे पड़ी नहीं थी, पर हुआ ये था, मम्मा गए थे बाजार, वो कांच का ये सेट लेकर आए ग्लास का सेट लाए नया। अब वो उन्होंने लगा के रखा है अंदर, वो कहीं बाहर किसी से बात कर रहे होंगे आंटी कहीं से, वो गए बाहर। मैं आया हूँ बाहर से, मैं देखा कि मम्मा शॉपिंग लाए, क्या लाए देखूं, वहाँ डब्बा पड़ा था। मैंने डब्बा यूं उठाया, नीचे टेप नहीं लगी थी, वो नीचे यूं खुले और 6 के 6 ग्लास नीचे गिरे थार्ड, और सारे एक साथ टूट गए। अब तो गया मैं फिर घर ने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। Also being a single child. हाँ तो कहा कोई बात नहीं, लोग क्या ही कर सकते, टूट ही गए तो क्या करना ही क्या है, कुछ मार के क्या मिलेगा। बिल्कुल, तो फिर बच गया मैं। एग्जैक्टली। चलो बात करते हैं खुशी के बारे में। कौन सी वाली? कौन सी वाली? खुद की खुशी। अच्छा, अपनी वाली? या अपनी अपनी खुशी, राइट। तो हैप्पीनेस एक बहुत ही मोस्ट आई गेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। आजकल हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। खुशी वो लड़की है जो हर कोई चाहता है पर मिलती किसी किसी को है। ये मुझे बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इफ यू नो बात करूं खुशी की, जैसे मैंने कहा कि खुशी आज के इंसान डेट में एक ऐसी चीज है लाइक जो हर किसी को चाहिए। क्या सीक्रेट है खुशी का, कैसे आती है वो? पहले तो हम मैसेज करना बंद करें उस खुशी को, उसके ऑनलाइन रह बैठना। खुशी के लिए आप ऑनलाइन कम रहे, खुशी को मैसेज कम करें, खुशी को टाइम दे थोड़ा समझने का, फिर खुशी आएगी। बस देखिए बात इतनी कि आप उसके पीछे भाग रहे हो कि यार खुशी चाहिए मतलब हमें हैप्पीनेस चाहिए, फिर हमें मिलेगी। गाइस हम खुशी यानी कि हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, ये कोई लड़की नहीं है। हाँ। खुशी लड़कियों का नाम नहीं है। खुशी बेसिकली जो इन जनरल लाइफ में एक शांति होना, एक अच्छा फील करना, वो वाली खुशी की बात कर रहे हैं हम। एंड ऑल द खुशीज आउट देयर, ज्यादा अपने आप को वो नहीं समझता। वो टैग कर दो खुशी कमेंट्स में, टैग द खुशीज एंड शेयर दिस वीडियो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। या कर देना। दे विल। हाँ, कैसे आती है वो? फोन करता हूँ। काश कोई नंबर होता है ना, एवरीवन वुड हैव बीन जस्ट ऑन स्पीड डायल कि हाँ यार खुशी एनीवन होता है, खोलते और खुशी। हाँ चलो कमिंग बैक टू सीरियसनेस। ओके, तो या कैसे लाइफ में हैप्पीनेस आती है? हैप्पीनेस की भी डेफिनेशन सबकी अलग है। किसी की कुछ है वही ना कि व्हाट यू लव डूइंग इज अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। या है ना, जो मुझे पसंद है वो तुझे नहीं होगा शायद। आई लव राइटिंग, अगर मैं तुझे पसंद है वो मुझे नहीं होगा। या किसी को चल छोड़ो। या
हम नहीं करेंगे, थोड़ा माहौल बनने वाला तो करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, ये ऑफ कैमरा टॉपिक्स हो जाएंगे फिर। या तो TMI TMI, ठीक है। तो मैं बहुत लो like, बेकार। छोड़ो, चलो। लाइक आई लव राइटिंग। अगर इफ आई एम बीइंग सैड, इफ आई एम फीलिंग लो, तो आई राइट, एंड जो मेरा वो है उसे मैं सारा क्लटर कर दूंगा इसके थ्रू, लिखने के थ्रू। मतलब इट्स मतलब आर्ट भी है मेरी, और मुझे इसके हेल्प भी मिल जाती है इसके थ्रू। या सम लव पेंटिंग, या इफ दे व्हेन दे आर सैड, लाइक दे पेंट, है ना, कि दे यूज देयर क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली। व्हाट दे थिंकिंग, वो थॉट्स को क्रिएट करना, ऑन पेपर निकाल देना। या समवन इज गुड इन गिटार अगर, तो दे Yeah. प्रैक्टिस, दे मतलब सिंग वेरी वेल ना, तो बिल्कुल। उसमें वो एंजॉय कर लेते हैं। और ये वही सेम बात है, कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी फॉर्म है, किसी को सिंपल सोना पड़े हुए यहाँ कॉलेज के बाद 4 घंटे सो लिए, उसके बाद उठ के चैन से खुश हैं। मैं जिम जाके खुश हूँ, मैं लिख के खुश हूँ, तू गा के खुश है, तू अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है। तो what we love doing is our form of happiness. Exactly. And chasing what we love doing, without giving any considerations to what people say is very important. Like लोग जो मर्जी बोले आपको, जो आपको करने का अच्छा लगता है और जो आपको करने का मन है, जरूर करो यार। एक लाइफ मिली है, वही सिंपल सी बात है। शाहरुख ने क्या कहा था कि, शाहरुख का पता नहीं, किसी और ने ये कहा था। हाँ, किसी ने तो कहा था, जिंदगी बड़ी नहीं जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जी, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। लंबी नहीं, अच्छा लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। लंबी क्या करोगे यार। नहीं यार, चलो ठीक हाइट की हो, बट वो उसको लग रखो, जिंदगी लंबी ना हो, कम हो पर अच्छी हो। एग्जैक्टली। 4 दिन जिए अच्छे जिए, हफ्ता जीने से अच्छा तो वही है। बहुत जरूरी बात है। और आई थिंक बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे एक तारक मेहता में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, ऑल द तारक मेहता फैंस आउट देयर, बबीता जी से भी अच्छी बात एक आती है कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। कि हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं यार, हर किसी की लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, किसी की लाइफ स्मूथ तो है ही नहीं। हर कोई ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज, एक्सपेक्टेशंस के जाल में उलझा हुआ है। बस जरूरी ये है कि हम अपने आप को समझें, हम एज अ पर्सन क्या है, एंड रिमेम्बरिंग व्हाट वी आर हियर फॉर। हर इंसान एक मकसद के लिए आया है, उस मकसद को समझोगे, अपने आप के एग्जिस्टेंस को जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे और उसका एक यूज लोगे कि यार मैं इस दुनिया में हूँ, मेरे पास लाइक ह्यूमंस आर ब्लेस्ड विद सो मेनी एबिलिटीज, वी आर सो थैंकफुल कि हमें ऊपर वाले ने जानवर, कीड़ा मकोड़ा ना बना के इंसान बनाया। ह्यूमंस आर द ओनली सेल्फ अवेयर एनिमल्स on this planet, है ना? They are self conscious. उस conscience को use करना जरूरी है। आपके पास दिमाग है, आपके पास language इतनी बड़ी ability है, we can express ourselves, है ना? Nature expresses itself in different forms. अभी recently हिमाचल में floods आई, क्या था वो? I think I wrote a poem on that also कि when the nature started crying. That was the title of my poem कि when the nature started crying, because I feel कि हर इंसान जब एक हद से ज्यादा हो जाए तो उसके बाद he has to vent out ना, we cry, same did the nature, है ना? हम गलत करते रहते हैं अपने साथ, अपने आसपास वालों के साथ, देखते हैं नहीं, फिर एक दिन जब वो गुबार एकदम भर जाता है, फिर कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा। फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो सेम चीज गोज विद नेचर। जब आप किसी को उसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस से खराब करने लग जाओगे तो इट विल हैव रिपरकशंस। और वही चीज हुई आज, देख ले हिमाचल में इतना नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड्स होने लग गई, सड़कें टूट गई, नदी नाले, एवरीथिंग वाज जस्ट टू कैटास्ट्रोफिक। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इंसान ने जो किया है वो ने पी पे होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, कर्मा। सो वही है कि मेंटल हेल्थ पे भी सेम चीज आती है। इट्स जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट, जितना आप इसमें कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। कीपिंग योर माइंड इन अ गुड स्टेट, कीपिंग अप विद द लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन इन योर बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीइंग अ मेडिको, जो मैं बात करना चाहूंगा। पॉइंट ऐड करने दो तीन। हां, बीइंग ऑन द पॉइंट की जब हमें घड़ा भरता है हमारा, ये सैचुरेट हम हो रहे हैं किसी की किसी के पॉइंट से, ये वो इट शुड बी डिक्लटर करना चाहिए साथ साथ। हाँ, कि अगर हम खाली करते रहो साथ साथ, अगर तुम
किसी से रिलेशनशिप में हो, अगर किसी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशन में हो, अगर वो एक चीज तुम्हें तंग कर रही है, आज एक कर रही है, फिर कल दो करेंगे, फिर तीन करेंगे, तुम उसे क्लियर करो, कम्युनिकेट करो। और यू आर नॉट हियर टू प्लीज एनीवन, सो कम्युनिकेट करो। अगर तुम्हें इसमें खुशी नहीं मिल रही तो कम्युनिकेट करो, बताओ उसे। अगर वो समझेगा तो ही इज द राइट पर्सन फॉर दैट रिलेशन। एंड आई थिंक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए यही कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको पता है कि यार वो इंसान आपके लिए मायने रखता है, पर आपके उसके साथ इतनी फ्रीडम ही नहीं है कि आप उसको अपने दिल की बात बता सको, और आप इमोशंस के जाल में उलझे हुए, वो रिलेशनशिप सही नहीं है। कई बार आई थिंक जिन लोगों के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और जो जिनकी वजह से हमारे दिमाग एकदम हिल जाता है अपनी जगह से, हम ये समझते नहीं है, हमें लगता है कि वही हमारा सब कुछ है, और जबकि हमें जो एक सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, एक पीस मिलना होता है, वो उनसे बाहर निकल के मिलना होता है। है ना? कि हमें लगता है कि वो इंसान एक टाइम पे हमारे लिए खुशी का जरिया था, तो आज भी वही रहेगा, या मतलब वो आपको खुशी ला के देता है। हाँ, खुशी ला के देता है। बट आई थिंक कई बार कुछ लोगों को जाने देना ज्यादा जरूरी होता है than keeping them in your life. That is also very important. मैंने कल ही कोट पढ़ा था कहीं पे कि गुड बायज आर गुड फॉर ग्रोथ। गुड फॉर ग्रोथ। गुड व्हाट? गुड बायज आर गुड फॉर ग्रोथ। गुड, अच्छा, गुड बायज आर गुड फॉर ग्रोथ, राइट। मैंने कल एक कोट देखा था जिसमें लिखा था गुड बायज आर गुड फॉर ग्रोथ। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। या तो कई जगह पे हमें स्टॉप करके वहां खत्म करनी होती चीजें। एंड सेम गोज विद योर थॉट्स आल्सो गाइस। जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव थॉट भी आता है, उसको जाने देना बहुत जरूरी है। ये चीज समझना कि अल्टीमेटली आई, मी, माई सेल्फ, यू गॉट टू बी सेल्फिश। इफ यू नो कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है इस टाइम पे, और मेरा ये काम करने से, मेरा अपने बारे में सोचने से किसी और का बुरा नहीं हो रहा, then there is no point of feeling bad about taking stand for yourself, and you should do that. You should be your first priority. आज की डेट में सीरियसली बताऊं प्रभ, सैक्रिफाइस करके कुछ नहीं मिलता, तुम अपना कटवाते हो। कटता है भाई रोज। ये तो इट्स जस्ट लाइक अ टू एज्ड नाइफ, जैसे कहता ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, हमेशा खरबूजा ही कटेगा। ओके, तो दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे शराफत से काम खरबूजा है तुम खरबूजा हो और छुरी लोग हैं, या लोगों के ओपिनियंस हैं। एग्जैक्टली। व्हेन यू जब तुम उसे हर्ट करने दोगे इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि आई थिंक जैसे हम डेंटिस्ट हैं, तो वी कैन कॉल छुरी को एज कार्बर आल्सो, कि पीपल कार्व यू आउट आल्सो, है ना? दे एक्चुअली हेल्प यू स्कल्प्ट योरसेल्फ, और आपको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बी इट द बैड फेज और द गुड फेज ऑफ योर लाइफ, मेरे लिए तो मोस्टली बैड फेजेस ने ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि अच्छी चीजें तो मुझे याद ही नहीं रहती। कोई किसी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ आई स्टिल फॉरगेट, बट कभी कुछ बैड हुआ हो, कुछ बुरा हो, तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है हमारी कि हमें वो याद ही रहेगा। और उन चीजों से मैंने एक ही चीज सीखी है कि स्पेशली गाइस जो लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर्स ये सब नहीं बनाते, वो आपको बंदा बनाते हैं। दे मेक यू अ पर्सन इन जनरल। जो भी हम ये किताबी ज्ञान लेते हैं, जो भी हम प्रैक्टिकल वर्क सीख रहे हैं कॉलेजेस में, all of this workload is to give you time management, and you can exceed your life in a better way. Very nice, yeah. तुम सीख सको कि तुम्हें आगे से पढ़ना है लाइफ के अंदर, तुम्हें ये भी हैंडल करना आना चाहिए। बिल्कुल। ये एग्जाम इसलिए हैं कि हम एक महीने पहले पढ़ने लग जाते हैं, तो how to manage it in a time. Exactly, yeah. वो एक और कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि एग्जाम्स टेस्ट योर प्रिपरेशन, योर नॉलेज, एंड पीपल टेस्ट योर पेशेंस। वाओ, है ना? कि लोग आप आते हैं आपका सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, और मेंटल हेल्थ में लोगों का एक बहुत ज्यादा योगदान इसलिए रहता है क्योंकि हम सब अफेक्ट ही एक दूसरे से हो रहे हैं, है ना? आप एक इंसान की लाइफ में से लोग निकाल दो, सोशल मीडिया की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। किसको दिखाएगा वो अपनी फोटोज? किसको दिखाएगा कि आज वो चंडीगढ़ घूमने गया? किसको दिखाएगा कि आज उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी अटेंड की? फोटो डाली है ना? प्रभ गाइस। और अगर ये फोन निकल जाए लाइफ से, व्हाट्सएप स्टेटसेस बंद हो जाए, सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेजेस आने बंद हो जाए, या वो टिपिकल फैमिली ग्रुप्स, दे आर आल्सो अनदर लाइक सुप्रभात,
मेरे प्यारे साथियों। बस ना, अल्लाह माफ करे। खुदा। ऐसे कमेंट, ऐसे चीजें आ रही होती हैं कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। हम्म। तो सोशल मीडिया अगर लोग हटा दो लाइफ से तो आई थिंक बचा क्या प्रॉब्लम ही किससे? नहीं, उसके वही बाद बचे आप। बचे आप, और आपको फिर खुद के साथ डील करना है, और जब खुद से डील करना तब पड़ेगा आ गया। तो फिर You are the आपने winner. जंग जीत ली, Yeah. तब आपने जंग जीत ली, तब क्योंकि जीत ली। तब आपको कश्मीर हो गया हमारा। या, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि तब में एक बहुत अच्छी एबिलिटी है वो जो यार, मुझ में कुछ नहीं कह रहा फालतू। अब तक नहीं आई। हाँ। मुझे इसके साथ 1.5 साल होने वाला है इन जनरल, एंड 6 महीने स्टेइंग टुगेदर। हाँ नहीं, 6 महीने का हुआ है, होने वाले हैं 2-3 महीने 3 महीने हुए ना, देख कितना ऐसा Time लगता है होगा। बहुत टाइम हो गया। हाँ। एक बहुत स्पेशल एबिलिटी है गाइस कि ही इज वेरी ओके विद गोइंग आउट ऑन सोलो डेट्स, ऑन सोलो आउटिंग्स। तू मूवी देखने के लिए चले जाता है जब कोई नहीं, कंपनी नहीं मिल कोई रही। कंपनी नहीं मिलती, Yeah. और यू डोंट इवन आस्क समटाइम्स ना, हाँ। यू आर ओके विद गोइंग अलोन। वही ना, फिर वहाँ पे और expectation आती समटाइम्स है जब मेरी। गो, आज भी जैसे तू चाय पीने भी अकेले चला गया है ना, तो अकेले रहना एक बहुत जरूरी चीज है जो मैंने भी अभी हाल ही में सीखी है। अभी भी मैं पूरी तरीके से इस चीज को मास्टर तो कर नहीं पाया हूँ, बट हाँ, नाउ आई एम समवॉट ओके अराउंड बीइंग अलोन। यू हैव बीन अलोन एंड since a while now, so how does it मैं happen? बताता हूँ। Started with my childhood. I'm single child, तो मैं अकेला रहा हूँ। तो तब थोड़ा लगता था मुश्किल कि यार कि क्या घुटन होती है ना, मतलब एक जगह पे रहना, इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, इंट्रोवर्ट भी था मैं। या तो सोशल लाइफ मेरी बहुत कम थी, लिमिटेड से भी कम थी, मतलब बहुत नेगेटिव में थी। बिल्कुल। तो एक टाइम पे था जब आई एम इन 11th और 12th, तो आई यूज्ड टू क्राई इन माय रूम समटाइम्स कि यार कैसा फील हो रहा है कि नहीं, कहीं जाते भी नहीं है, और पापा की गवर्नमेंट जॉब, छुट्टियां नहीं मिलती ना, कोई ट्रिप्स पे जाना, स्कूल ट्रिप कभी जाते साल के अंदर एक बार, और कहीं बाहर नहीं जाना, बस वही सेम लाइफ, स्कूल, घर, बस फिर स्टडीज का प्रेशर, पढ़ लो, कुछ नीट निकाल लो, ये कर लो। तो तब होता था ऐसा। बट इन चीजों ने मुझे यही सिखाया कि आप अकेले रह सकते हो। द ओनली थिंग विद, इस टाइम पे अगर मैं प्रेजेंट बात करूं, प्रेजेंट की, तो ओनली थिंग विद बीइंग अकेले जाना कहीं पे खुद एंजॉय करना इज यू शुड बी ओके विद योरसेल्फ एंड अदर्स। या अगर मैं खुद के साथ ओके हूं, अब मुझे जरूरत क्या है यार, मैं पूछ रहा हूं किसी को कि यार मेरे साथ चलेगा, यहाँ काम जाना है, इफ बट इफ दे नो से नो, या तब तब भी तो मुझे लगेगा। मुझे काम तो करना ही है, काम मेरा है, मुझे करना है। बिल्कुल। अगर मुझे चाय पीनी है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे देखनी है। बिल्कुल। अगर कोई मना करेगा तब भी मुझे देखनी तो है, या तो आई कैन गो विदाउट देम आल्सो ना। बिल्कुल। जरूरत क्या है उनके साथ जाने की, एंजॉय मुझे खुद करनी है। अगर उनके साथ ले जाऊंगा फिर उनका भी ध्यान रखो, कि उनकी खुशी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, कि उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस थिंग्स, मतलब तो आप खुद जाके ट्राई करो, इट विल बी मतलब वेरी पीसफुल, बट फोन साथ में मत जाना अपना, बिना फोन के जाना। गुड एडवाइस। डिपेंडेंस आई थिंक बहुत बड़ा एक रीजन है कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, जिससे क्योंकि आजकल हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, है ना, अपने ऊपर आओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। डिपेंडेंस जो हम लोगों की आ जाती है वेरी कैजुअली, इट कम्स, फ्रेंडशिप्स में भी आ जाती है। जो लोग अभी कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि व्हेन यू गेट अलोंग विद फ्रेंड्स, जब आप नए लोगों के अराउंड आ जाते हो ना, धीरे धीरे विद टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए कंफर्ट प्लेस बन जाते हैं आपकी, है ना, एंड उनके बाद फिर एक डिपेंडेंस आने लग जाती है। Respecting each other's values in your lives is important, and knowing that as a person also कि you are something, remembering कि हाँ as a person Prabjot is something, and around me also Prabjot is something, that is very important. But मेरे अकॉर्डिंग डिपेंडेंस ज्यादा, अगर गुड एडवाइसेस, गुड क्रिटिसिज्म आ रहा है, इफ आई एम गुड इन अनदर फेज, मैं किसी लाइफ के फेज में अच्छा हूँ, मान ले इफ आई एम गुड एट बीइंग अलोन, यू आर गुड with being friends with many people, है ना, हमें good criticism, good advice अगर मिल रही है, if I am good at being alone, I'll tell you कि if you are doing this wrong, I'll tell you कि ये यहाँ पे कर ले, that should be, अगर मैं तेरा friend हूँ, the advice should come अंदर से आएगी कि इसे मैं ये बता दूँ। if you don't feel कि मेरे साथ कुछ सही नहीं है, you will ask, come and ask। मैं ये डिपेंडेंस नहीं होऊंगा कि यार मैं जाता हूँ फिर कुछ होगा, वो बात करेगा नहीं करेगा, it should come naturally। जब वो खुद तेरे से नेचुरली आ रहा है, यहाँ से नेचुरली आ रहा है, तो यहाँ डिपेंडेंस नहीं है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिविटी है, गुड एडवाइसेस है, गुड क्रिटिसिज्म है, तो वो हो तो बेटर है मेरे हिसाब से।
Now coming on to the last segment of this podcast, because I think हमने बहुत सारी चीजें टच कर ली हैं. हमने कॉज के बारे में बात कर ली, हमने पूरे इमोशंस के बारे में बात कर ली जो एक्चुअली होते हैं. कॉलेज लाइफ के बारे में भी हमने बात कर ली, कैसे कैसे हमारी कॉलेज लाइफ का आती है. कॉलेज लाइफ का ये पार्ट है. बहुत से लोग घरों से बाहर निकले नहीं होते. एग्जैक्टली. मैं सही बताऊं, अपना बताता हूं मैं. आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मैं जब आया था, मैं एक इंग्लिश में वर्ड होता है नाइव, जैसे कहते हैं कि नाइव, कि इंडियंस नेव कहते हैं नाइव, कि बहुत ज्यादा एक जैसे कहते हैं ना भोलू भोंदू सा बच्चा. हाँ, कि जिसको कुछ पता ही नहीं. आई वॉज सो बैड एट ऑल दो सोशलाइजिंग थिंग्स. मुझे इवन ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता था. वेरी स्मॉल थिंग्स टू मेंशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर. एंड माय सेंस ऑफ ह्यूमर वाज इन नेगेटिव्स गाइस. मेरा अभी भी नेगेटिव में है, या मैं कहूँ अब लोगों का भी नेगेटिव होने लग गया, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत ठीक लगता है मुझे. बट अदरवाइज तो छोटी छोटी चीजें जो किसी के लिए मायने भी नहीं रखती हूँ, वो दैट यूज्ड टू मेक मी वेरी कॉन्शियस. लाइक इफ आई एम अराउंड पीपल, ठीक है, 5 पीपल अंडरस्टूड अ जोक, मुझे तो वो जोक कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता था, है ना. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट फोमो, कि if you are not being part of that group, you are not, am I good enough, or do I belong to the company of this group and all of that. After all of it and after having faked it out a lot of times, I just realized one thing. कई बार आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि यार एक भीड़ का हिस्सा होना जरूरी है, कि हाँ ठीक है, आपको कई जगहों पे लोगों की जरूरत है, और ये चीज है, ये फैक्ट है. हम सबको हम इंसान है, इंसान को इंसान की जरूरत है. पर एक चीज ये भी जाननी जरूरी है कि आपकी खुशी बहुत जरूरी है. जिस चीज में आप खुश नहीं हो, उसको किसी के लिए भी करना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना. तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, और जैसे सपोजली पहले मैं आई यूज्ड टू डू दोस थिंग्स, कि हाँ ठीक है, किसी का जोक नहीं भी समझ आया, 4 लोग हंस रहे हैं, मैं भी हंस दिया. अब आई एम लाइक कि ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, मैं हंसूं क्या, ठीक है. उसके लिए मेरा ओपिनियन है, किसी को नहीं पसंद आया मैं फिर भी रखूंगा. दिस इज हाउ ओपिनियंस वर्क. नो, 2 लोग अगर मिलके एक ओपिनियन को जस्टिफाई कर रहे हैं, आई विल बी स्टिल फाइटिंग फॉर माय ओपिनियन बिकॉज़ इट्स माइन. सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर मेंटल हेल्थ. अपने आप में खुश होना यही है. तुम्हें पता है कि तुम चाहे गलत भी हो, अपना ओपिनियन होना बहुत जरूरी है. आई थिंक भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है. तो अगर वो गलत नहीं होगा तो वो सही हो नहीं पाएगा. हाँ एग्जैक्टली, गुड. अगर वो गलत नहीं होगा तो वो सही कैसे होगा. बिल्कुल, हम सब इंसान है. और मेरे ना एक स्कूल में पोएम होती थी, मैं केवी से हूँ गाइस. हमें एक प्रेयर होती थी कि जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है, बशर गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है. अच्छा, बशीर बद्री है पोएट्री मतलब. हाँ, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, है ना. अच्छा थॉट है ना ये. तो यही है कि गलतियां करो बट अपने आप को मत खो. भीड़ का हिस्सा बनना बहुत इजी है. अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दो और हाँ में हाँ मिलाते जाओ. इट्स अ वेरी इजी थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ हर्ड, but it takes guts for you to stand against a crowd. And I always say this, don't follow others, create followers. Very very important. ये वो टाइम ही नहीं है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनो. ये वो दौर है जहाँ पे हम अपने आप को इस तरीके से निखारें कि तो आप अपने लिए अच्छे बनो, अपने आप में खुश रहो. यही एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ. तेरा क्या ओपिनियन है इस पे? मैं पहले ही कह रहा था कि लाइक जन वी मूव टू न्यू प्लेस, लाइक वी आर इन अ कॉलेज, और जब हम जॉब में भी जाएंगे तभी शायद ये स्पेस वापस से आएगा. बिल्कुल. हम स्कूल एंटर करें तभी फेस आया, हम कॉलेज एंटर करें हमारे साथ ये फेस आया कि सब लोग अलग ग्रुप से बात कर ली हमने. अब नाउ टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स, क्योंकि ये भी जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ में बात करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू टेक कंसल्टेशंस, है ना. कई बार चीजें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं. ऐसे में देयर आर पीपल जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है. देयर आर साइकियाट्रिस्ट्स, देयर आर न्यूरो कंसल्टेंट्स एंड देयर आर साइक कंसल्टेंट्स जो कि स्पेशली ट्रेन्ड हैं इन चीज़ों में, यू नो, डीलिंग विद
mental issues, dealing with anxiety, depression, all of it. Come biggest of celebrities like Deepika Padukone, जिनके जैसे एक तो मेंटल हेल्थ को लेके नोशन क्या है हमारे देश में कि यार सब कुछ तो है तेरे पास। कई बार तो इन चीजों पे बात करनी जरूरी है कि कंसल्टेंट के बारे में तेरा क्या राय है कि पहली बात तो इसको टैबू मत बनाओ, मेरा ही मानना है। बट इन टुडेज टाइम डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड टर्म। जब नहीं भी है इट इज शोन लाइक डिप्रेशन। डिप्रेशन इज लाइक अ कंडीशन है एक। हाँ, इट इज नॉट कि चलते फिरते इंसान को डिप्रेशन हो गया। एग्जैक्टली नहीं है कि मैं 2 दिन थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए दुखी हूं तो डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग इन अ मूड, इन अ पर्टिकुलर सैड मूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे ट्राई करने के बाद भी शायद, तो वो एक आई थिंक डिप्रेशन को डिफाइन कर सकता है। फॉर दिस पहले तो द पर्सन्स जो आपके साथ टच में है, द क्लोज वंस ही हो, उनके साथ आप टच में कम्युनिकेट करें। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम पहले तो, देन कम्युनिकेटिंग विद देम कि यार आई एम फीलिंग लाइक दिस, व्हाट शुड आई डू, है ना। समटाइम कि आपको कुछ सुन ले, आपको एडवाइस दे दे, इट इज काफी होता है आपके लिए कि बता दे आपको इतना। बट इफ यू थिंक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, या कोई भी फ्रेंड नहीं है, या कोई क्लोज वन पेरेंट्स में से नहीं है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट समवन। एग्जैक्टली। जब ये क्लियर नहीं हो पाती चीज आपके साथ, तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, है ना। गो विद देम, फिक्स अ मीटिंग, अपॉइंटमेंट लो एक, और बात करो उनसे कि ये मैं फेस कर रहा हूँ, और दे विल गिव यू सॉल्यूशन। हर चीज का सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते ना, वी आर नॉट डॉक्टर्स येट, मतलब वी आर नॉट डॉक्टर्स येट। तो जो वो देंगे, उनको अपनी गाइडेंस होगी, बिल्कुल, उसके थ्रू जो होगा ट्रीटमेंट, वो हम नहीं कर सकते। मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो किसी भी साइकाइट्रिस्ट या साइक कंसल्टेंट को कंसल्ट करना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। ये बहुत एक टैबू बना रखी है आजकल की डेट में, लोग मानते हैं ये चीज। चलो रेलेवेंट भी है कि हर इंसान खुद के लिए एक थेरेपिस्ट है, फैक्ट, वेल एंड गुड। अल्टीमेटली आप डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से निकलते खुद ही हो। मेडिसिंस आर जस्ट हेल्प यू एंड एडिंग इन द प्रोसेस, है ना। ये तो they just give you right direction. Very important is to have that emotional vent out, है ना। जो भी आपके मन की भड़ास है उसको निकालना बहुत जरूरी है। जो भी आपके स्ट्रेसेस हैं उन्हें बताना जरूरी है, निकालो। हम इतना कुछ हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ना, जो उसको निकालो, भड़ास को ट्रॉमास रहते हैं इंसान के साथ में। बिल्कुल, आई मीन बहुत जरूरी ये है कि उस लाइक आज की डेट में क्या होता है कि हर किसी को बहुत अपफ्रंट होने की आदत है। किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लगता है, हम सैड होके बैठ जाते हैं। ये वो टाइम ही नहीं है। तुम्हें कोई एक कह रहा है, तुम 4 सुना दो बदले में, उसका मुंह बंद करवा दो। लेकिन ये मत करो कि तुम बाद में गिल्ट में घूम रहे हो सारा दिन कि यार उसने मुझे ये बोला, मैं सुना के भी नहीं आया, और फिर 4 लोगों के सामने उसकी रैंट कर रहे हो, है ना। इससे अच्छा है कि कॉन्वर्सेशन वहीं डिफ्यूज करके आओ। आई ऑलवेज से कि लिव योर लाइफ कि गिल्टी फ्री, गिल्ट फ्री जियो। ये मत सोचो कि ये करता तो ये होता, ये होता तो ये होता, बट डू एज लाइक व्हाटएवर यू डू फील लाइक डूइंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये जरूरी है। साइक कंसल्टेंट पे मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो कंडीशंस हैं, जो मेंटल हेल्थ खराब होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये न्यूरोलॉजिकली चीजें होती हैं। हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन, जिसके इम्बैलेंस की वजह से सारा कुछ होता है ये। तो हैप्पी हार्मोन्स हैं, ठीक है, अदर टाइप ऑफ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, आपके लाइफस्टाइल का, आपके एनवायरनमेंट का, आपकी पीपल सराउंडिंग यू, आपकी थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं जो इसे अफेक्ट करती हैं। अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखा लेना टाइम पे कोई बुरी बात नहीं है, rather than somebody ending his life, you know, hanging to a fan, or you know, somebody losing to depression, anxiety and any sort of mental disorder। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरूरी है अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको समय रहते आइडेंटिफाई करना। कोई कह रहा है कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, then try to identify them, tell them if they are getting it too uncontrollable for them, they should consult somebody। and खुद डॉक्टर्स मत बनो। हम ये चीज हमें भी कॉलेज में सिखाई जाती है, वी आर डेंटिस्ट टू बी, वी आर डेंटिस्ट इन द मेकिंग। एंड हमें भी यही चीज बताई जाती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज मेडिकल प्रोफेशनल्स टू बी वेरी विजिलेंट इन आवर जॉब, है ना। कि अपने काम में बहुत सतर्क होना, अवेयर होना जरूरी है। तो इसीलिए
ऐसे गूगल वाले डॉक्टर ना बन के हम हम्म। सही डॉक्टर्स की एडवाइस लें, क्योंकि हाँ प्रोफेशनल्स रिमेन प्रोफेशनल्स, हम्म। और हम वो चीज़ कभी नहीं कर सकते जो वो कर सकते होता है हैं। कि बाप बाप होता है, या बाप 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 होता बाप है, ही होता है, बिल्कुल। इससे कोई खुले नहीं सकता। तो इसमें ठीक है। बिल्कुल शर्म नहीं करने की हाँ। ज़रूरत है। कभी कोई लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो कुछ, despite everyone else's help, If you can't communicate with anyone around you, go to a psychiatrist go- that feel the need. And with all of this, guys, here we end up this very क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। मुझे साहिल गाड़ी का शेर याद आ गया, जिस बात को अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के रोकना अच्छा है। अरे वाह, तो इसलिए हम खूबसूरत मोड़ पे से हम आज ही रुकते हैं। We'll get back to you in the next episode with something new, yeah, something fresh. something fresh, something relatable. Yeah. I hope we touched your chords at the right spot, Yeah. and we just tried to make this conversation as much As raw, real as raw as we talk in real life. yeah. And this was actually a very fun thing for me to do, because इससे पहले मैंने एक चीज घर पे भी ट्राई की, और it's a पर no मुझसे filter बनी। actually. It's actually no filter, filter. one take, guys. हाँ। बहुत सारी raw है, and we'll be coming up with the bloopers also in between. Yeah. So yeah, it was wonderful having this conversation with a very dear friend, Prabjot Singh. So this was the PG podcast. You're watching me on Also Azmat. Do not forget to like, share, subscribe us on Also Azmat, and Yeah. do check out our Insta handles, Also Azmat, Feek, Prabjot Singh, Just rub. just Prab on Instagram. The links are in the description box below. Yeah. And yes, please do share, subscribe. We'll and get follow. back to you soon. Till then. Yeah, PG podcast अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर। Yeah, if you like something in this podcast, do tell us in the comments. You Yeah. can reach us on Instagram as well. Yeah. Please feel free to share your words. We are here to listen to them. और प्रभजोत, हाँ। बहुत मजा आया, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम शूट कर रहे हैं। हाँ, it's a real life experience. बस हमने कैमरा लगा दिया इस बार, और कुछ बिल्कुल। फर्क नहीं है। फाइनली एसी भी लगा दिया अब हमने। So with this हम ending, क्योंकि हम सीधे भीगे हुए हैं इस टाइम पे। बहुत गर्मी आ गई और मुझे नहाना भी है, तो बाय गाइस।